नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवीर कसाना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं मिरर इक्वेशन या दर्पण सूत्र। मिरर इक्वेशन को ही हिंदी में दर्पण सूत्र कह देते हैं। किसी भी मिरर के लिए उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में रिलेशन स्टैब्लिश करने वाली जो इक्वेशन होगी उसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे किसी भी दर्पण के लिए उसकी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र ही दर्पण सूत्र कहलाता है। अब उसके लिए हमने एक दर्पण लिया, यह आपका अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है बेटा। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी है। यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ए बी, ठीक है। इससे एक रे ऑफ लाइट जो होगी, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, ठीक है। यहां पे जाके मान लो ये कोई बिंदु P था, यहां पर ये जाके इस पे आपतित हुई, इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस। इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह इसके फोकस से गुजरेगी, यहां पर इसका फोकस बिंदु रहेगा, ठीक है बेटा। ये जो बिंदु है इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, समांतर आपतित होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसके फोकस से पास होगी, ठीक है बेटा। अब दूसरी एक जो रे होगी, प्रकाश की किरण होगी, वो यहां पे आपतित होगी और यहां से परावर्तन के पश्चात यहां आपतित होगी ये, ठीक है। और यहां से जब ये रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो ये ऐसे पास होगी, यहां से जाएगी और ये दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। ये क्या बना स्टूडेंट्स? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब, मतलब इमेज फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी का बाई अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका फोकस पॉइंट है, ये रहा। यहां इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ। हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? ओ नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मिरर इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्राइंगल पी ओ एफ से, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों की बात करते हैं हम। फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल पी ओ एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है तो इक्वल रहेंगे, ठीक है। और हम ये मानकर चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं कि मिरर जो है इसका अपर्चर स्मॉल है। मिरर इज हैविंग अ स्मॉल अपर्चर एंड फॉर स्मॉल अपर्चर पॉइंट P विल बी नियर टू पॉइंट O। स्मॉल अपर्चर के लिए ये इसके नजदीक होगा और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन, लगभग सीधी लाइन इसको कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है बेटा। और यहां पर ये आपका देखो राइट एंगल है, एक आपका समकोण है। सिमिलरली इसको भी आप राइट एंगल मान लोगे, समकोण मान लोगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एंगल पी एफ ओ, पी एफ ओ, ठीक है। अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण इनको हिंदी में कहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। इसके बाद आपका ए डैश बी डैश एफ, एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल पी ओ एफ, पी ओ एफ। दोनों ही कैसे हैं? राइट एंगल हैं। दो ट्राइंगल के दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो हम कह देंगे सो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल POF। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम इसकी एक साइड ले लेंगे PO, तो इसके संगत इसकी जो साइड होगी वो क्या रहेगी? A डैश बी डैश, PO अपॉन A डैश बी डैश इक्वल्स टू, यहां पे इसकी ले लेंगे हम FO, तो इसकी कौन सी साइड आएगी? B डैश F, तो FO अपॉन B डैश F। यहां से एक चीज देखिए आप कि कोई भी दो अगर पैरेलल रेज हैं, ये इसके पैरेलल है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी।
तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, पीओ। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग पीओ हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्यों, क्योंकि पैरेलल रेज के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी फ्रेंड्स। तो पीओ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, पीओ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, पीओ जो है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि पैरेलल रेज के बीच की डिस्टेंस है। इस प्रकार आप आगे इसको लिख सकते हो बी डैश एफ, जो यहां पर है, ये देखो बी डैश एफ। बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस के एफ ओ। ठीक है, बी डैश ओ में से अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ओ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच जाएगा, बी डैश एफ। तो हम बी डैश एफ को लिख सकते हैं बी डैश ओ माइनस के एफ ओ, माइनस के एफ ओ। तो यहां पे जब इन वैल्यूज को लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन बी डैश ओ माइनस के एफ ओ, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास आ गया है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम इन ट्राइंगल्स की बात करेंगे, ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। तो हम यहां पे बात करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए, हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ट्राइंगल की, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ से। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, इन ट्राइंगल से आप देखिए, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन का कोण, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण के बराबर रहता है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, ये आपका राइट एंगल है और यहां पर ये राइट एंगल है, मतलब दोनों ही समकोण है। हिंदी में कहें तो हम कह देंगे कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ। दो ट्राइंगल्स, दोनों के दो कोण इक्वल हो गए, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो कैसे हो जाएंगे, सिमिलर या समरूप। तो हम कह देंगे सो ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। बेटा दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो इनकी कोई भी दो साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस वाले ट्राइंगल की कौन सी लेंगे, ए बी, और इस वाले की ए डैश बी डैश। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ, बी ओ अपॉन बी डैश ओ, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन ये रहा, दोनों के एलएचएस इक्वल है, दोनों के बाएं पक्ष समान है। तो हम इनको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो कह देंगे हम कंपेयरिंग, मतलब तुलना कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ओ अपॉन बी डैश ओ इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन बी डैश ओ माइनस एफ ओ, दैट इज इक्वेशन 3। ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, जो ये फिगर है इसकी ज्योमेट्री से, ठीक है, चित्र की ज्यामिति से, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर क्या है आपके पास, बी ओ। बेटा बी ओ क्या है यहां पर, बी ओ देखिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो बी ओ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बी ओ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब बिंब की दूरी है, क्योंकि ए भी बिंब है ना, तो बिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, यू से, इसको यू से डिनोट करेंगे। और साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जब लगाएंगे तो सभी दूरियां ओ से मेजर की जाएंगी। रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, आपतित प्रकाश किरण इसके अपोजिट विपरीत दिशा में, सभी दूरियां कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव। तो हम कहेंगे बी ओ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और इसको हम नेगेटिव लेंगे, माइनस का u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का u हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो b डैश ओ यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहां से डिस्टेंस मेजर होगी, रे ऑफ लाइट जो जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो b डैश ओ इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, v से प्रदर्शित करेंगे और माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास b डैश ओ इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी है, एंड दैट इज माइनस v। इसको हम क्या लेंगे, माइनस v। एंड FO इज व्हाट, FO फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, दैट इज माइनस f। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो FO फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं हिंदी में, माइनस के f। ठीक है, इक्वेशन 3 में इन वैल्यूज को रख दीजिए, यूजिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब आप इन वैल्यूज को रखोगे तो देखो आपके पास क्या आने वाला है। इक्वेशन 3 ये रहा, BO की जगह आपके पास है माइनस u, तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस के u अपॉन माइनस v इक्वल टू, देखिए आप, FO माइनस के f अपॉन b डैश ओ इज माइनस v माइनस माइनस f, ये ब्रैकेट में है माइनस f। ठीक है बच्चे, तो ये माइनस माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा u अपॉन v इज इक्वल टू माइनस के f माइनस v, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस के f। ठीक है, ये रिलेशन आया आपके पास। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर देंगे हम। ठीक है, जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस uv प्लस uf इज इक्वल टू माइनस vf। इस इक्वेशन को uvf से डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग बाय uvf, माइनस uv अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू माइनस vf अपॉन uvf। आपके पास uv से uv माइनस के 1 अपॉन f प्लस uf, ये बच गया प्लस के 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। इसको इधर इंटरचेंज करेंगे, इनको लाएंगे तो u इधर आएगा 1 अपॉन u, तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन u, ये इधर था ही, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो 1 अपॉन f किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आपके पास एक रिलेशन निकल कर आया मिरर के लिए। यहां पर u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, v आपका इमेज डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। तो ये जो रिलेशन है ये मिरर के लिए आपके u, v और f में रिलेशन स्टेब्लिश करता है ये इक्वेशन, इसलिए इसको हम मिरर इक्वेशन या दर्पण सूत्र कहते हैं।